तालबेहट हूँ। वर्तमान राजनीतिक मानचित्र में मैं बुंदेलखंड के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में स्थित एक नगर हूँ और तहसील का दर्जा रखता हूँ। मैं झांसी ललितपुर राजमार्ग पर झांसी और ललितपुर के लगभग बीच में स्थित हूँ। मुझसे झांसी और ललितपुर इन दोनों नगरों की दूरी 50 किलोमीटर है। महाजनपद काल में मैं चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। तत्पश्चात मौर्य, गुप्त, चंदेल, गुर्जर प्रतिहार तथा गोंड सत्ता के उत्थान पतन को मैंने भी देखा। आखिरकार मैं भी तो उसी का हिस्सा था। मध्यकाल के पूर्वार्ध तक मैं जिजिया खेड़ा के नाम से जाना जाता था। कालांतर में मेरे उत्तरी में स्थित 500 एकड़ भूभाग पर फैले हुए इस विशालकाय ताल अर्थात झील व इसके किनारे बसे हुए बेहट नाम के गांव के कारण मेरा नाम तालबेहट पड़ा। इतिहास के पन्ने पलटते गए, परंतु मैंने उसके चिन्हों को बहुत सहेज कर रखा। मेरे अंचल में बसे हुए भदौना नामक गांव में गोंड राजाओं द्वारा बनवाए गए गोंडवानी शैली के मंदिर आज भी दर्शनीय हैं। गोंडवानी शैली वास्तु की एक ऐसी शैली है जिसमें पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट जैसे किसी भी पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता, वरन पत्थरों को ग्रिड पद्धति में एक दूसरे में फंसाकर निर्माण किया जाता है। मेरे हृदय में बसा हुआ भगवान शिव को समर्पित हजारिया महादेव मंदिर हजारों वर्षों से न केवल अक्षुण्ण है, वरन आज भी लोगों की आस्था का केंद्र है। इसमें स्थापित शिवलिंग की दो अद्भुत विशेषताएं हैं। पहली यह कि इस शिवलिंग का आकार समय के साथ बढ़ता जा रहा है और दूसरी यह कि इस शिवलिंग में 1100 अन्य छोटे छोटे शिवलिंग उकेरे गए हैं। इसी आधार पर ऐसी मान्यता है कि इस शिवलिंग में एक बार अभिषेक करने पर 1100 बार अभिषेक करने का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। समय बीतता गया और मेरा वैभव पल्लवित होना प्रारंभ हुआ। जब उत्तर मध्यकाल में मैं बुंदेलों के राज्य का हिस्सा बना और ओरछा के राजा मधुकर शाह के बड़े पुत्र राम शाह ने चंदेरी की जागीर मिलने के पश्चात मुझ में एक किले का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया, जिसे सन 1618 ईस्वी में भरत शाह ने पूरा किया और इस दुर्ग का नाम पड़ा भारतगढ़ दुर्ग। अब मैं अपने वैभव के चरम पर था। समय का पहिया घूमता रहा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मैं साक्षी बना। मेरे वीर पुत्र मर्दन सिंह ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल फूंक दिया और अपनी बहन लक्ष्मीबाई को सैन्य सहायता प्रदान की।
मेरे हृदय में बसा हुआ भारतगढ़ दुर्ग क्रांति की रणनीति और आवश्यक मंत्रणाओं का केंद्र बना। मेरे पुत्र मर्दन सिंह ने बहुत बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया, परंतु दुर्भाग्यवश सफलता नहीं मिल पाई। गोरे नरपिशाचों ने क्रांति का दमन कर मर्दन सिंह को नजरबंद कर दिया और भारतगढ़ दुर्ग को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। मैं प्रतीक्षा करता रहा। वह 15 अगस्त 1947 की सुबह थी जब मैंने खदेड़े जाते हुए अंग्रेजों को देखा। मैंने देखा लहराते हुए तिरंगे को। मैं स्वतंत्र हो गया था। अब मैं विकास के पथ पर अग्रसर था। सन 1958 में मेरे अंचल में बेतवा नदी पर एक बांध का निर्माण कराया गया, जिसका क्षेत्रफल 20 वर्ग किलोमीटर है। एक टीले अर्थात पहाड़ी पर स्थित मालिनी माता के मंदिर के समीप स्थित होने के कारण इस बांध का नाम माता टीला रखा गया। वर्तमान में इसके पार्श्व में एक सुंदर उद्यान भी है। इस बांध से 163.6 लाख घन मीटर पेयजल तथा 45 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। वर्तमान में मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन व अन्य सुविधाओं से बहुत संपन्न हो गया हूँ। मैं तालबेहट हूँ। मेरे परिसर में उच्च शिक्षा के कई संस्थान हैं, जैसे राजकीय महाविद्यालय तालबेहट, अब इसका नाम हो गया है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन राजकीय महाविद्यालय तालबेहट। गवर्नमेंट ITI तालबेहट अर्थात राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तालबेहट। राजकीय पॉलिटेक्निक तालबेहट। महेंद्र सिंह महाविद्यालय तालबेहट। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं बहुत समृद्ध हो गया हूँ। मैं तालबेहट हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय तरगुआ तालबेहट, यह आवासीय सुविधा युक्त विद्यालय है। वर्तमान में इसका नाम है जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय तरगुआ तालबेहट। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तालबेहट। श्री मर्दन सिंह इंटर कॉलेज तालबेहट। मेरे परिसर में केंद्रीय विद्यालय, आर्मी पब्लिक स्कूल व अन्य कई विद्यालय हैं।
इन वर्तमान परिदृश्यों से मिलकर जो पूर्ण इकाई बनती है वह मैं हूं। मैं तालबेहट हूं। मैं टूटा, गिरा, बिखरा, लेकिन हारा नहीं। मैं फिर से उठ खड़ा हुआ हूं। मैं तालबेहट हूं। मैं राष्ट्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूं। मैं राष्ट्र का गौरव हूं। मैं धरोहर हूं। मैं तालबेहट हूं।